Hello students, I am Shubhangi Jain and this is part 4 of your chapter number 18, that is pollution of air and water in science. Now next topic is potable water. ये क्या होता है? Potable water is a water which is fit for consumption by humans and other animals. ऐसा water जो fit है किसके लिए? consumption के लिए. इसको animals और human use कर सकते हैं for drinking purposes. Water from spring are naturally पोर्टेबल वाटर बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट हैज़ टू बी ट्रीटेड. जो स्प्रिंग्स के थ्रू वाटर आता है वो पोर्टेबल वाटर होता है, लेकिन इसको ट्रीट किया जाना भी ज़रूरी होता है. स्पेशल टेस्ट आर डन टू इंश्योर दैट द वाटर डज नॉट कंटेन हार्मफुल कॉन्टामिनेंट्स. इसके लिए कई टेस्ट किए जाते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वाटर में कोई हार्मफुल कॉन्टामिनेंट तो नहीं है. पोर्टेबल वाटर शुड हैव सम बेसिक प्रॉपर्टीज विच मेक इट ड्रिंक फिट फॉर ड्रिंकिंग. पोर्टेबल वाटर की कुछ क्वालिटीज़ हैं जिससे हम इसको मान सकते हैं कि ये क्या है, ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए सूटेबल है. पहली क्वालिटी की कलरलेस होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती और ये ट्रांसपेरेंट होता है. सेकंड, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, जर्म्स या पैथोजेनिक बैक्टीरियाज नहीं होते, ये उनसे सबसे फ्री होता है. इसमें कई ऐसा एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं. एंड लास्ट, इसमें इट शुड कंटेन डिजॉल्व गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रिवेंट होती है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स को ब्रीदिंग में हेल्प मिलती है. वाटर विच इज़ नॉट सेफ टू ड्रिंक विल स्प्रेड डिसीजेज. ऐसा वाटर जो ड्रिंकिंग के काम नहीं आ सकता, सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए, वो क्या है, उसकी वजह से डिजीजेस बढ़ेंगी. इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम कोई वाटर यूज़ करें फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज़, वो पहले से ट्रीट किया जाना ज़रूरी है. नाउ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हम वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? द वाटर प्योरीफिकेशन दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्स कंटेन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. हमें अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से वाटर रिसीव होता है, इनमें कई इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इसलिए बिफोर ड्रिंकिंग और कुछ हमें डोमेस्टिक पर्पज़ में हम वाटर को यूज़ लेते हैं, उन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वाटर को क्या करें, प्योरीफाई करें. तो प्योरीफिकेशन कैसे हो सकता है? प्योरीफिकेशन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एट लार्ज स्केल इज डन इन द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. बड़े बड़े लार्ज स्केल पर हम वाटर को ट्रीट किया जाता है. वाटर फ्रॉम अ रिवर इज मेड फ्री फ्रॉम लार्ज एंटिटीज सच एज. वाटर जो रिवर से जो वाटर ऑब्टेन होता है उसको हम फ्री करते हैं किन चीज़ों से? लीव्स, ट्विग और कई इम्प्योरिटीज़ जो होती है उसे स्क्रीन फिल्टर लगाकर उन्हें रिमूव किया जाता है. उसके बाद इस वाटर को कहाँ सेंड किया जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ पर इसको प्योरीफाई किया जाता है. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, जो मडी वाटर होता है उसमें अलाउ किया जाता है कुछ टाइम के लिए पानी को टैंक्स में भरा जाता है ताकि जो मड है वो नीचे सेटल हो जाए. दिस मेथड हेल्प सेटल द हैवी इंप्योरिटीज एट द बॉटम ऑफ द टैंक. बाद में क्या होता है, इसमें एलम ऐड किया जाता है. एलम जिसे हम बोलते हैं फिटकरी. लेटर एलम इज एडेड इन वाटर टू रिमूव सम ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. एलम की वजह से क्या है, जो बची हुई इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी वाटर में से रिमूव की जाती है. दीज इम्प्योरिटीज़ अलॉन्ग विद सम बैक्टीरिया बिकम हैवी व्हेन कोगुलेटेड विद एलम एंड सेटल डाउन इन द टैंक. ये सारी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ये वाटर टैंक के नीचे बैठ जाती हैं. द क्लियर वाटर अबव इज सेंट फॉर फिल्ट्रेशन. अब जो ऊपर का जो पानी है, जो क्लियर पानी है, उसे हम फिल्ट्रेशन के लिए भेजते हैं. इट इज़ द मेथड इन विच वाटर पासेस थ्रू लेयर्स. अब फिल्ट्रेशन का जो मेथड है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो फिल्ट्रेशन में कई लेयर्स पर ग्रेवल्स, पेबल्स, ब्रोकन ब्रिक्स, चारकोल और सैंड को हटाया जाता है. चारकोल इज यूज टू रिमूव द कलरिंग मैटर वाइल द सैंड ट्रैप्स द रिमेनिंग सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. चारकोल की वजह से हम जो कलर है उसको रिमूव करते हैं वाटर में से, और सैंड ट्रैप्स की वजह से जो बची हुई इम्प्योरिटीज़ है उनको भी हटाया जाता है. वाटर दैट कम्स आउट फ्रॉम द फिल्टर. अब फिल्टर के बाद जो वाटर बाहर आया है वो क्या है, फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज़ है. इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरीनेशन करते हैं. ये क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडिंग ईदर लिक्विड क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड सच एज ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइपोक्लोराइड इन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ वाटर टू किल द हार्मफुल जर्म्स इन इट. अब हमने सब कुछ क्लीन कर लिया, इसको प्योरीफाई कर लिया, फिल्टर कर लिया. एट लास्ट हम इसमें क्या करते हैं, लिक्विड क्लोरीन या फिर क्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर में प्रेजेंट जर्म्स हैं वो भी किल हो जाते हैं. क्लोरिनेटेड वाटर इज देन टेस्टेड फॉर प्योरिटी. इसके बाद इसकी प्योरिटी को टेस्ट किया जाता है इन लेबोरेटरीज, और उसके बाद ही इसको पब्लिक वाटर सप्लाई में सेंड किया जाता है. ना ये जो सिस्टम हमने देखा, तो ये तो ऐसा सिस्टम था जो घर पे परफॉर्म नहीं हो सकता. अब हम घर पे वाटर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं? पहला प्रोसेस है हमारे पास बॉइलिंग का. दिस प्रोसेस इज यूज टू ट्रीट ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर. द बैक्टीरिया एंड जर्म्स गेट किल्ड व्हेन द वाटर इज हीटेड टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द बॉइल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर सम टाइम. दिस रेंडर्स इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग. हम बॉइलिंग कर सकते हैं. बॉइलिंग क्या है, हम हमारे घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के लिए ही कर सकते हैं. यानी कि हमारे वाटर की कुछ क्वांटिटी को हम बॉईल करके उसमें से जो बैक्टीरियाज हैं और जर्म्स हैं उनको किल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हम हमारे वाटर को हीट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, तो वाटर हीट होने की वजह से उसके जो जर्म्स और बैक्टीरियाज हैं वो भी मर जाते हैं,
और एट लास्ट क्या होता है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, जितनी देर आपका जो वाटर है वो बॉइल्ड रहेगा तब तक तो उसमें जर्म्स नहीं होंगे, लेकिन वो वापस उसमें रीअकर होने लग जाते हैं और साथ ही हम एक बार में इतना ज़्यादा वाटर भी बॉयल नहीं कर पाते हैं। तो पहला स्टेप है हमारे पास बॉइलिंग। सेकेंड है केमिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। वाटर कैन बी प्योरीफाइड बाय द एडिशन ऑफ डिसइंफेक्टेड इन करेक्ट प्रपोर्शन, दिस किल्स द जर्म्स एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया। वाटर ट्रीटेड विद केमिकल शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। अब क्या है कि हम केमिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कई डिसइंफेक्टेंट आते हैं कि अगर उनको हम करेक्ट प्रपोर्शन में, करेक्ट क्वांटिटी में हमारे वाटर में ऐड करें तो हमारे जो वाटर के जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो किल हो सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऐसा वाटर यूज़ करें जो केमिकल से ट्रीटेड हो, यानी आपने ऐसा वाटर जिसमें आपने डिसइंफेक्टेड यूज़ किया है, तो उसको डायरेक्ट यूज़ लेने से पहले उसको बॉयल करना ज़रूरी है। नाउ लास्ट मेथड इज वाटर प्योरीफाइंग गैजेट्स। वाटर प्योरीफाइंग गैजेट्स क्या होते हैं? मॉडर्न प्योरीफाइंग गैजेट जैसे कि वाटर फिल्टर, आरओ आपके घर में लगे होते हैं, हैव द सेरेमिक कैंडल्स। इनमें क्या होता है? सेरेमिक कैंडल्स होती हैं जिनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, इन पोर्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। वैन वाटर इज पोर्ड ओवर दीज कैंडल्स, जब वाटर इन कैंडल्स के ऊपर से निकलता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इम्प्योरिटीज़ वाटर से पास नहीं हो पाती, वाटर के साथ ट्रेवल नहीं कर पाती और इन्हीं पोर्स में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है। सम प्योरीफायर्स यूज एक्टिवेटेड चारकोल एंड अल्ट्रावायलेट रेज, और कई प्योरीफायर्स में तो चारकोल और यूवी रेज भी आती हैं, जिनकी वजह से ये क्या बनते हैं? आपके सेरेमिक फिल्टर्स बनते हैं, जिनकी वजह से आपका वाटर क्या होता है? प्योरीफाई हो पाता है। तो द वाटर दस प्योरीफाइड इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो आरओ वगैरह आजकल जो चल रहे हैं हमारे घरों में, ये इनसे जो वाटर हम यूज़ करते हैं ये ड्रिंकिंग पर्पजेज़ के लिए सेफ होता है। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।